हसन साहब, विफाकी वजीर खजाना ने कहा है कि मुर्गी दालों की कीमतें मिडल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही, जबकि महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। इसमें दो ही चीज़ें बनती, महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पे और कीमतें मिडल मैन के किरदार। अच्छा, अब हमारा जो वजीर खजाना है ये बैंकर है। अच्छा, बैंकर साहब इसको नहीं पता सियासतदान, और ये कोई मैं को ताना अल्लाह माफ़ करे नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ये बंदा जानता ही नहीं है कि सियासतदान इस मुल्क का सबसे बड़ा और कामयाब मिडल मैन है, और ये पावर ब्रोकर्स होते हैं। पहले इनका बंदोबस्त करो, ये इनके अंडे बच्चे हैं। हमारा निज़ाम मुझे ये बताता है, मेरी अकल का नक्स होगा, कि नीचे लोगों को मजबूर करो हराम खाने पे ताकि वे ऑफ लाइफ बन जाए। वो लाखों में खाए, करोड़ों में खाए, हम अरबों डॉलर्स में खाएं, खत्म। वो हराम खा के एक कनाल का घर बनाए और लिखे हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, और हम बस छोड़ो, फिर आगे समझ ही जाओ। और रह गई महंगाई का कम तरीन सतह पे आना, तो भाई मिस्टर वज़ीर ख़ज़ाना, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को कहने दो। बड़ा घिसा पिटाया मुहावरा है फारसी का, जिसका मतलब ये है कि अगर इत्र में जान है तो अतार को उसके तारुफ की ज़रूरत नहीं है। वो गाह के आगे रख देता है, बोतल चालू है, चोंग को पता लग जाएगा। वो नहीं उसकी कसीदे पढ़ता। कम तरीन किधर कम तरीन, सरकारी आदादो शुमार में कम तरीन लगी होगी वजीर खजाना साहब। और ये वो मुल्क है जहां मर्दम शुमारी में डंडी मारने से बाज नहीं आते, उसमें भी वारदात रखते हैं। कराची में जो हमारे भाई हैं, उर्दू कहेंगे वे एमकेएम वाले, हर मर्दम शुमारी पे वो चीखते चिल्लाते हैं। चलें वो एक्सेजरेट कर देते होंगे, जैसे हमारे जज साहब ने कहा ना कि इतने बंदे लाजमी झूठी गवाही देते हैं, इतने %। चलो वो हमारे भाई थोड़ा एक्सेजरेट कर देते होंगे, लेकिन बात तो गलत नहीं होती। राई का पहाड़ अगर बनता है तो राई मौजूद है ना। दूसरी तरफ चेयरमैन एफबीआर का कहना है कि 344 अरब के शॉर्ट फॉल का सामना है। अमीर तबका पूरा टैक्स अदा नहीं करता, गरीब सबसे ज्यादा टैक्स देता है। चलो शुक्र है गरीब तो तुहाडे लई जान भी दिंदा है, भुखा भी रहता है, फटे लिबास में भी फिरता है, बेरोजगारी भी बर्दाश्त करता है, गालियाँ भी खाता है, धक्के भी खाता है, खाने में चित्र भी खाता है। गरीब तो बहुत बहुत कुछ देता है आपको। अच्छा, और जो तबका सदा इक़्तिदार में होगा वो टैक्स क्यों देगा? पहले तो ये बताओ ना मुझे, बताओ। वो मज्जा नहीं भैना होंदियां। ये जो इस मुल्क में जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं चेयरमैन एफबीआर, 344 अरब का, तो किधर किन की हड्डियों से निकाल रहे हैं? बाकी तो रिश्तेदार हैं इनके सहूलतकार हैं। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि ये मुमकिन नहीं है अरबों रुपए की बिजली चोरी होए। चोर कौन है? चोर इनके पाईवाल हैं। वो इनको पार्टी फंड देते हैं, फलाना करते हैं, टमकाना करते हैं, और वो अगर चंद करोड़ इन पे खर्च करते हैं माहाना या सालाना, मुझे नहीं पता तफसीलात का, तो वो फिर चंद अरब वसूल करेंगे। टैक्स वो नहीं देंगे, ज़कात। अच्छा, मुझे नहीं टैक्स की समझ आती मरियम। एक आदमी, एक पाकिस्तानी है, करमदीन की तनख्वाह है 50,000। करमदीन का किराए का घर है, 4 बच्चे हैं, उसका 50,000 में गुजारा नहीं। वो डेस्परेटली इधर उधर काम कूम करके बच्चों को आधा पेट भर के आधा खाली रख के वो उनको पाल रहा है। या तो स्टेट आए और कहे करमदीन साहब इनकम तो 50,000 है, खर्चा तो 1 लाख है, ए 50 साढ़े को लवो, ताकि जब तुम 1 की बजाय 5 लाख कमाओ तो फिर हम ठोक के तुमसे वसूलें। तो मेरे पास कमी है, मेरा जो
जो मेरी वो जो गैप है वो तो फिल करने तुम नहीं आते हैं। बिजली के, गैस के, पानी के, हर शय के तुम कीमतें बढ़ाते हैं, इलाज बढ़ाते जा रहे हो, दवाइयाँ, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। मेरा गैप है, मैं अपने बच्चों को महरूम रख के जिंदा हूं। उस वक्त तो तुम मेरा हाल नहीं पूछते। ये वेलफेयर स्टेट 77 साल, सुतेली मां, इस तरह तो अगर खानदानी सुतेली मां हो वो भी नहीं करती। अच्छा, वो जब 1 लाख से ऊपर जाए राज्य का वसूल लो, भाई आपका इस्तेहकाक है। मेरी इनकम में और मेरे जायज अखराजात में, अय्याशाना नहीं कह रहा मैं, लग्जरी की बात नहीं कर रहा, बुनियादी जरूरियात है जिंदगी। इनकम मेरी 5 रुपए है, खर्चा मेरा 10 है या 7 है या 8 है, स्टेट फिल करे वो गैप, जब मैं उससे आगे जाऊं ठोक के वसूले। ये क्या है ये? और फिर 10 की रहे चेयरमैन FBR के शॉर्टफॉल अमीर तबका नहीं देता, और मैं लेना है, रिजाइन कर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवां साल सितंबर में इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने अपना 7000वां सैटेलाइट खला में भेजा, जिसके बाद ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि इलॉन मस्क दुनिया की 2/3 फाल्स सैटेलाइट्स को कंट्रोल करते हैं, जो ज़मीन पर तकरीबन हर जगह तेज़ रफ्तार इंटरनेट फराहम करते हैं। देखो मरियम, मैं कब से कह रहा हूँ, कब से, कितने सालों से चीख रहा हूँ, कब्रिस्तान में। ये बेसिकली अजान देने वाली बात है, लेकिन हमारा काम है, क्या करें, नतीजा निकले ना निकले खैर है। कब से कह रहा हूं कि हुक्मरान बनी ना इंसान का आखिरी हुक्मरान साइंस और टेक्नोलॉजी है। तुम साइंस और टेक्नोलॉजी के गुलाम होगे, इस वक्त भी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो, चूंकि वो सेंस ही डेवलप नहीं हुई, अंदर ही मरे हुए हैं। इस वक्त भी रोशनी चाहिए, टेक्नोलॉजी। ऑफिस जाना है, गाड़ी, स्कूटर, व्हाटएवर, या मोटरसाइकिल, जो भी, फोन करना है, टेक्नोलॉजी। वही गौर करो, होश करो, टेक्नोलॉजी पहले ही तुम्हें मुकम्मल तौर पे गलबा पा चुकी है। बेटे को फोन करना है, बाहर है, वो मजदूरी करता है, ये वो सेल फोन। वो कभी सोचो, हॉस्पिटल जाते हो, टेक्नोलॉजी वो तुहाडे किहड़े इलामे ने बनाई है। एक एक कर 4-4 इलामे तड़े ने इस मुल्क च। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उनकी है? मुसलमान के लिए तो 3 चीजें बहुत काफी हैं। कुरान पाक हुजूर पे नाजिल हुआ, हुजूर की सीरत। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 5-10 किताब में पढ़ लो। बहुत तुमने आगे जाना है, हज्जतुल विदा, बाकी सब मन गढ़त है। कुरान पाक एक मुकम्मल पैगाम है, लेकिन बदनीयतों के लिए नहीं। वो पहले इशू घड़ते हैं, नॉन इशूज, फिर उनके मसाइल के हल हुल बताते हैं। अदरवाइज भाई तू का अलामा है, ना तू अपने बाल कट सकना है, ना तू अपनी रोटी बना सकना है, ना तू अपना कपड़ा सी सकना है, ना तू अपना कपड़ा बना सकना है, ना तू अपना इलाज कर सकना है। सवारी तेनू चाहिए, फिर तो कादा आलम है? आलम तो ये है। तो आप ऑलरेडी याद रखो, हम एक पसमानदा सी कौम है, हम मुकम्मल तौर पे गुलाम हो चुके हैं। हमें इस गुलामी का भी शऊर नहीं है, लेकिन another 30, 40, 50 years हमारी तुम्हारी नस्लों को आइंदा हम तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होंगे, नहीं देखेंगे ये नज़ारा। गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, तुम हिल नहीं सकोगे। अभी तक पहुंचा हुआ है मामला। हम तो डंगरों की तरह जीने के आदमी है ना, सोचते नहीं है कि क्या मुझसे हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द यार। बनीना इंसान कैसी कैसी बलाएं, यकीन ही नहीं आता। तुम तो पहले ही गुलाम हो। कि तुम्हारी मेरी गुलामी का सबसे बड़ा सबूत यह है, आप ऑफिस में बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, ये 5 किलो धात होनी है लेके मेरे सामने बैठे हैं। ये आपके सामने भी इस तरह के 2-4 आले पड़े होंगे। व्हाट इज दिस? और ये कारोबार हजारों मीलों के बाद भी, लाखों मीलों के बाद
खला में टमाटर, ओए ओए किधर जा रहे हो तुम, कहाँ खड़े हो, ओए क्या कर रहे हो, ये सब कुछ तुम्हें आ जाएगा समझ। आज नहीं आता तो आ जाए। हाँ, बात कर रहे थे आपके जी उस तो फलाना एलन मस्क, देखो एक मुहावरा है, अंग्रेजी का ही है, जलील हो गया मुहावरा, बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। अब नहीं, अब ये इनके सारे को बैकग्राउंड उठा के देख लो, ये मस्क, ये बिल गेट्स, ये मार्क ज़ुकर, जॉब्स, और ये कौन है, ये टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ नहीं, दीनी इलूम, ये दुनियावी इलूम, एडा टेड। हूँ अगे मैं की जावा, अलामा साहब ने, वो छोटा अलामा है, उस तो छोटा है, उस तो छोटा है, जेड़ा हाले पैदा नहीं होया वो एडवांस ही अलामा है। मैं तो व्हाट इज दिस, वहाँ नहीं होता कोई भी अलामा। कमाल की बात है, दुनिया उनके गिर्द घूम रही है, इंसान उनके गिर्द घूम रहा है। सुभान अल्लाह भाई। सर्दियाँ हैं, एसी चल रहा है, ठंड नहीं लग रही, गर्मी दे रहा है। ये मौजे नहीं, थोड़ा नहीं ध्यान जाता है इन्हां चीज़ों वाल। चलो मौज करो।